नमस्कार। ए टू स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे सवाल बार बार कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो चलिए अध्ययन करते हैं कुछ सवालों का। पहला सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? जी हाँ, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? महत्वपूर्ण सवाल है। इसका उत्तर आप लोग जानते होंगे, नवंबर 1917। तो इसका आंसर होगा नवंबर 1917। अब इस सवाल की व्याख्या को थोड़ा सा देखते हैं। 1917 में रूस में दूसरी बार क्रांति हुई। यह क्रांति अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। यह क्रांति अक्टूबर क्रांति अथवा बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर कई बार विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि अक्टूबर क्रांति कहते किसे हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया हुआ है कि अक्टूबर क्रांति और बोल्शेविक क्रांति एक ही क्रांति का नाम है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुई थी ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार, परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार वह दिन 25 अक्टूबर 1917 था। 7 नवंबर 1917 ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार था, लेकिन रूसी कैलेंडर के अनुसार जो वह दिन था 25 अक्टूबर 1917 था। इसलिए बोल्शेविक क्रांति अक्टूबर क्रांति भी कहलाती है। तो इस सवाल में कई ऐसी जानकारियां छुपी हुई है जिसे आप पढ़ने के दौरान इसको समझ सकते हैं और इससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो ये लगभग सभी बच्चे जानते होंगे इस बात को, भली भांति अवगत होंगे आप लोग कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली था। अब इसकी व्याख्या को हम लोग समझते हैं। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी जो थे वो पुर्तगाली थे। इन्होंने सबसे पहले हिंद चीन देशों के साथ व्यापार शुरू किया। इसके बाद क्रमशः फ्रांसीसी, अंग्रेज, डच व्यापारियों ने भारत में व्यापार करना शुरू कर दिया। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद फ्रांसीसी आए, अंग्रेज, उसके बाद डच आए। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा में, डचों ने 1605 में मछलीपट्टनम या इसे मसूलीपट्टनम भी कहते हैं, अंग्रेजों ने 1639 में मद्रास में और फ्रांसीसियों ने 1673 में पांडिचेरी में अपने अपने केंद्र स्थापित किए। ये हम लोग भली भांति जानते हैं कि 1498 में सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आए थे, जो केरल के कालीकट पर कदम रखे थे और वहाँ के तत्कालीन राजा जमोरिन थे जिन्होंने उनका स्वागत किया था। इसलिए इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमने देखा कि कई तरह के सवाल और मिले और उसका उत्तर भी हमें मिला। तो इसी तरह के कई सवालों को आगे बढ़ाते हैं और इसका अध्ययन धीरे धीरे करते रहिए और कई सवाल और जवाब मिलेंगे। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के साथ साथ
आपको लघुत्तरीय सवालों को भी हल करने में आसानी होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी जी का यह महत्वपूर्ण आंदोलन था और यूँ कहे कि यह एक जन आंदोलन था। जैसा कि आपको पता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे और उनका जो भी आंदोलन था अहिंसक आंदोलन था। अहिंसक कहने का मतलब है उस आंदोलन में हिंसा नहीं थी। यह आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और इस आंदोलन को 1922 में महात्मा गांधी ने रोक दिया, क्योंकि चौरी चौरा कांड के कारण वहाँ पर चूँकि इनका जो अपना सिद्धांत था अहिंसा के जगह पर आंदोलनकारियों ने हिंसात्मक कार्रवाई की, इसीलिए इस आंदोलन को 1922 में बंद कर दिया गया। तो यहाँ पर सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में। सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इसकी व्याख्या को थोड़ा देखें और समझें। सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श हेतु कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ। यहाँ पर थोड़ा समझें, विशेष अधिवेशन का मतलब कांग्रेस का प्रत्येक वर्ष अधिवेशन हुआ करता था। अधिवेशन मतलब एक तरह का बैठक था जिसमें कुछ निर्णय लिए जाते थे। उसी तरह किसी तरह खास मुद्दे पर अगर बात करनी होती थी तो समय से पहले भी अधिवेशन बुला लिया जाता था, जिसे हम लोग विशेष अधिवेशन कहते हैं। तो सितंबर 1920 में असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम पर विचार विमर्श करने हेतु कलकत्ता में विशेष अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। ये महत्वपूर्ण सवाल है कि उसके जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। इस अधिवेशन में गांधी जी ने प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि अंग्रेजी सरकार शैतान है जिसके साथ सहयोग संभव नहीं। अंग्रेज सरकार को अपनी भूलों पर कोई दुख नहीं है, अतः हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं कि नवीन व्यवस्थापिकाएं हमारे स्वराज का मार्ग प्रशस्त करेगी। तो यह व्याख्या देखा आपने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर। इस तरह से हम अगले वीडियो में भी कुछ सवाल को लेकर आएंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। आप अगर मैट्रिक के विद्यार्थी हैं तो आप इसका अध्ययन कर सकते हैं और मुझे जहाँ तक विश्वास है कि आपको इससे बहुत ही फायदा होगा, जानकारी होगी, आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहें हमारे वीडियो के साथ। आगे भी चूँकि मैंने कई वीडियो लाया है पहले भी, वन लाइनर का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का, उस वीडियो के भी आप गहन अध्ययन करें और अच्छे अंक प्राप्त करें। अपना एक टारगेट बनाएं कि हमें इतना अंक प्राप्त करना चाहिए और उसको अचीव करने के लिए आप मेहनत करें, अपने टेक्स्ट बुक का अध्ययन करें,
अपने से सवाल जवाब बनाएं, तो शायद आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।